हे श्री श्याम, अगर जीवन में ऐसी परेशानी है तो लाख कोशिश करने के बाद भी परेशानी समाप्त नहीं हो रही है तो आज की ये प्रेरणादायक कहानी इसको आप अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी सिखाती है चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, हमको धैर्य और बाबा श्याम पर अपना विश्वास अटूट बना के रखना चाहिए। आज की जो सच्ची कहानी है यह है गुजरात के रहने वाले एक छोटे से गांव में रहने वाले सुनील की है। सुनील एक मेहनती व्यक्ति है। वह रोज मेहनत मजदूरी करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उसके बूढ़े माता पिता और पत्नी एक छोटा बेटा था। घर में पैसे कम थे लेकिन संतोष बहुत था। सुनील के गले में एक दिन दर्द शुरू हुआ। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये मौसम की वजह से होगा दर्द, तो उसने घरेलू उपाय किए लेकिन दर्द धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी हालत ऐसी हो गई थी। उसके पैरों में भी दर्द होने लगा था। उसका बैठना उठना मुश्किल हो गया था। फिर परिवार वाले उसको डॉक्टर के पास में लेकर गए। फिर डॉक्टर ने उसको दवाई दी और आराम करने के लिए कहा। फिर सुनील ने जैसे बताया वैसे दवाई तो खाई लेकिन कुछ खास आराम नहीं मिला। फिर कुछ दिनों बाद में शहर के बड़े डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने कई तरह की जांच करवाई और उसमें हजारों रुपए का खर्चा हो गया। दवाइयाँ भी बहुत महंगी थी लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। फिर सुनील ने सोचा कि मैं जितना कमाता हूँ कई अधिक तो मेरे इलाज में खर्च हो रहा है। धीरे धीरे की बीमारी में लगभग 70,000 रुपए का खर्च हो गए थे। रकम उसके लिए बहुत बड़ी थी। जहाँ पर वह मजदूरी करने जाता था वहाँ के लोगों से उसको उधार लेना पड़ा। कर्ज बढ़ता गया और इस बीमारी की वजह से सुनील मजदूरी के लिए भी नहीं जा पा रहा था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी और कई बार तो घर में राशन लाने के भी पैसे नहीं होते थे। सुनील रात को चुपचाप बैठकर रोता था। सुनील के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ में हो क्या रहा है। सुनील डिप्रेशन में रहने लगा। भगवान से यही बात बोलता था सुनील, ये है प्रभु, मैंने किसी का क्या बुरा किया है, मेरे जीवन में ये दुख आ रखा है। उसकी पत्नी उसको हिम्मत देती थी, आप चिंता मत करिए, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा, आप चिंता मत करिए। सुनील की पत्नी सुनील से कहती थी। फिर एक दिन गांव से बाबा श्याम के लिए वहाँ से लड़के जा रहे थे बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। सुनील से कहा कि सुनील तुम बाबा श्याम के दरबार में चलोगे। सुनील ने कहा कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरे पास में पैसे भी नहीं है, कैसे जा पाऊंगा। और सुनील पहले कभी बाबा श्याम के दरबार में गया भी नहीं था। फिर उसने उस लड़कों को मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जब बाबा श्याम को अपने भक्त को बुलाना होता है, कैसे भी करके अपने भक्त को बुला लेता है और जिसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा होती है उसी भक्त को वह अपने दरबार में बुलाता है। तो ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद में उसने कहा अपने दोस्तों को फोन करके, यार तुमने बोला था बाबा श्याम के दरबार में जाने के लिए, तो चलो हम बाबा श्याम के दरबार में चलते हैं। उन लड़कों ने कहा कि क्या हुआ सुनील, तुमने तो मना किया था, अभी तूने इतनी जल्दी जाने के लिए कैसे हाँ कर दिया। तब सुनील ने कहा कि बाबा श्याम की कृपा से मेरा 10% दर्द कम हो गया है, पहले जितना मेरे दर्द नहीं हो रहा है शरीर में, इसलिए तुम चलो बाबा श्याम के दरबार में। बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए पूरे रास्ते में बाबा श्याम के दरबार में पहुंच गए। वहाँ पर बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर बाबा श्याम का दर्शन किया। बाबा श्याम से प्रार्थना की, हे मेरे बाबा श्याम, हार चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, मैं डॉक्टर्स के पास में जाकर आया हूँ और मैं झाड़ फूक वाले के पास में जाकर आया हूँ, लेकिन मेरे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बाबा श्याम मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है, मेरी सहायता करो बाबा श्याम, मैं हार के आया हूँ आपके दरबार में। आपको तो बोलते हैं कि हारे का सहारा, तब मेरा सहारा बनो बाबा श्याम, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है बाबा श्याम। अब मेरी आखिरी उम्मीद बाबा श्याम आप ही हो और मेरा सहारा बनो बाबा श्याम, जब तक जीऊंगा तब तक आपके दरबार में आता रहूंगा। उसने बाबा श्याम से वादा किया। बाबा श्याम तो भक्तों के भाव के भूखे हैं। बाबा श्याम की कृपा उस पे हुई। फिर घर पे लौट के आ गए थे। फिर उसने रोजाना बाबा श्याम की पूजा करना उसने शुरू कर दिया था। खाटू धाम से बाबा श्याम की एक प्यारी सी फोटो लेकर आया था और बाबा श्याम की पूजा उसने शुरू कर दिया था और नाम जप करता था। बाबा श्याम का मंत्र जाप करता था, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का जप करता था। लगभग उसको 15 दिन हुए थे बाबा श्याम के दर्शन किए हुए। बाबा श्याम की कृपा से एक दिन उसको रात को सपना आया, बाबा श्याम की प्रतिमा नजर आई। बाबा श्याम मुस्कुरा रहे थे, तो उसको आशीर्वाद दे रहे थे। अगले दिन उठा और अपनी माँ को बताया ये बात। की माँ ने कहा कि सुनील, तेरे पे बाबा श्याम की कृपा हो गई है, इसलिए तुमको बाबा श्याम के दर्शन हुए हैं। तुम चिंता मत करो, जो भी तेरी बीमारी है वह बाबा श्याम की कृपा से सब दूर हो जाएगी। वैसा ही हुआ। एक महीने में धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा। फिर भी वह निरंतर बाबा श्याम की पूजा करता था। 2 महीने में बिल्कुल वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। डॉक्टरों को उसने दिखाया, डॉक्टर भी हैरान हो गए थे ये देखकर।
दर्द इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है। आज वह बाबा श्याम को कहता कि हे बाबा श्याम, इतनी आपकी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। मेरे को बिल्कुल ठीक किया है बाबा श्याम ने। बाबा श्याम की कृपा से आज उसके घर में वापस खुशियाँ लौट आई थी। कहते हैं चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, हमको बाबा श्याम पर अपना विश्वास बना के रखना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा करेंगे तब हमारे जीवन में जो भी परेशानी है वह टिक नहीं पाती है बाबा श्याम की कृपा से। श्याम भक्तों, यदि आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई है तब बाबा श्याम के लिए इसे लाइक जरूर से कीजिएगा और नए आए हुए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर कीजिएगा। श्याम भक्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे बाबा श्याम से यही अरदास है कि बाबा श्याम की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।